पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं हैदर आवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त देख सकते हैं। youtube.com/24newsHD विजिट कीजिए। सबसे पहले खबर दें आपको, गुजरपुरा ज्यादती केस के तानेबाने बहावल नगर में मुबैना तौर पर मुलजिम आबिद से मिल गए। मुलजिम आबिद का ताल्लुक फोर्टाबाज के नवाही गांव 260 HR से है। आबिद वल्द अकबर थाना फोर्ट अब्बास के मुकदमा नंबर 264-13 में नामजद मुलजिम था और आपको बताएं कि मुकदमा ज़ेर दफ़ा 395/376 के तहत दर्ज किया गया था। FIR में मुलजिम आबिद के अलावा दीगर 4 मुलजिमान भी नामजद किए गए थे। FIR के मुताबिक मुलजिमान पर डकैती की वारदात के दौरान 15 साल लड़की और उसकी वालिदा के साथ वालिद के सामने जिनसी ज्यादती करने का इल्ज़ाम था। आबिद ने अपने मामू को भी कत्ल किया था और फोर्ट अब्बास का इलाका छोड़कर गायब हो गया था। आपको अपडेट कर रहे हैं, गुजरपुरा ज्यादती केस के ताने बाने बहावल नगर में मुबैना तौर पर मुलजिम आबिद से मिल गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कासिम शेख। कासिम शेख हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम, बताएगा इस केस के हवाले से। ये बिल्कुल इसी तरह थाना गुजरपुरा के इलाके में जो जिनसी ज्यादती का अफसोसनाक वाकया हुआ था उसके ताने बाने बहावल नगर से मिल रहे हैं और जिस मुलजिम के मुतालिक बताया जा रहा है इसमें मरकजी मुलजिम जो है वो मोहम्मद आबिद वल्द मोहम्मद अकबर कौम मल्ली जो है ये चक 260 HR तहसील फोटाबाग का जो वो रहायशी था। सन 2013 में जो है इसके खिलाफ मुकदमा नंबर 264/13 जो FIR दर्ज हुई थी। इसमें जो है वो मोहम्मद आबिद के साथ साथ दीगर 4 मुलजमान वो भी नामजद जो है वो किए गए थे, जिसमें मोहम्मद शाहिद एक मुलजम का नाम था, दूसरा मुलजम मोहम्मद इरफान और तीसरा मुलजम वाहिद और चौथा मुलजम जो जुबैर नामी शख्स थे और 5वां मुलजम मोहम्मद अब्ता या आबिद था। इन 5 मुलजमान के खिलाफ जो है वो थाना फोटाबाज में मुकदमा नंबर 264/13 जो है वो दर्ज हुआ था और उस वक्त की FIR के मुताबिक मोहम्मद आबिद और इसके जो मुलजमान साथी है इन्होंने जो है वो 15 और 16 की दरमियानी शब को जो है डकैती के दौरान जो है वालिद के सामने उसकी बीवी और उसकी बेटी को जो है वो जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया था और साथ साथ डकैती की वारदात भी की थी। उसके बारे में जो अभी तक हमने FIR जो है वो सामने ला चुके हैं और इस FIR के मुताबिक ये मुलजिम मोहम्मद आबिद नामजद मुलजिम था इस मुकदमे का। जी ठीक है कासिम, ये भी बताएगा, जैसे कि आपने सारी डिटेल्स बताई हैं, FIR भी हमने सामने रखी है, उसका जो मुतल्लिका थाना है फोटाबाज का, वो पुलिस क्या कहती है इसके मुतल्लिक कि वो वहां से कब भागा, इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई और ये कब यहां पर आया था? ये मुबैना तौर पर ये बताया जा रहा है कि उसके इस वाक़े के बाद इसने जो अपने मामू को भी जो उसी गांव में कत्ल किया और उस कत्ल के बाद जो ये यहाँ से बहावल नगर के थाना जो फोटाबाज का इलाका 260 HR जो कि इसका रहायशी इलाका यहाँ से जो है वो गायब हो गया था मफरूज़ा। और ये भी मालूम हुआ कि ये इसने मुबैना तौर पर अपनी रहायश जो है वो लाहौर में रखी हुई थी और इसको इस तकरीबन 6-7 साल हो गए यहाँ से जो वो इलाका छोड़ गया था। पुलिस जो है वो अब जो है वो इस आबिद के मुतालिक और इसके रिश्तेदारों के मुतालिक जो वो छानबीन तो जरूर कर रही है, लेकिन मोहम्मद आबिद जो है इस वाक़े के बाद जिसमें इसके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी उसके बाद जो है ये इलाका छोड़कर लाहौर मुबैना तौर पर जो रहायश रखे हुए था। जी तो कासिम, 7 साल हो गए, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और सबसे अहम बात, यहाँ तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी यकीन, इसमें कोई शक ही नहीं है। जो आपने बाकी दीगर 4 से 5 लोगों का जिक्र किया है, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है? चूंकि वो मुजरिम हैं, उन्हें भी पकड़ना चाहिए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकी? जी बिल्कुल। इसमें जो दीगर 4 मुलजमान हैं उनमें से एक मुलजम जो है वो पुलिस मुकाबले में मारा भी गया था और बाकी मुलजमान जो उनका इस्तगासा जो है वो ज़ेरे अदालत में भी था। और इसके मुतालिक ये भी मालूम हुआ कि ये दिसंबर 2013 में जो है वो मोहम्मद आबिद ने किसी तरह जो है मुद्दई खानदान से सुलह भी करने की कोशिश की थी और इस सुलह में वो कामयाब भी हुआ था, जिसके बाद जो है ये यहाँ से फरार हो गया था। तो कासिम, क्या इस अरसे में 7 साल के अरसे में ये वापस अपने घर नहीं पहुंचा, नहीं गया? पुलिस ने इसकी फाइल ओपन करके नहीं रखी कि इसको तलाश किया जाए या इस पर कार्रवाई की जाए किसी किस्म की? ये क्योंकि मुलजम जो है वो खतरनाक मुलजम था, मुबैना तौर पर ये भी मालूम हुआ कि इसने उस मुकदमे में जो मुद्दई था उसको जो है प्रेशराइज करके उससे मिली भगत करके उसको जो है उसको, क्योंकि ये कि संगीन वारदातों में और इस इलाके में जो खतरनाक मुलजम की हैसियत से भी जाना जाता था, तो इसने जो है उस मुकदमे के अंदर जिसका हम जिक्र करें इसमें मुबैना तौर पर सुलह जो है वो की थी, जिसमें मुद्दई खानदान ने इसको जो है वो सुलह किया था जिसका नाम शायद वापस ले लिया था। और ये दिसंबर 2013 में जो है
इसको शायद इसको कुछ रिलीफ मिला था, क्योंकि मुद्दई जो है वो इस मुकदमे में इससे खौफजदा थे। तो उसके बाद जो है फिर इसने अपने मामू को कत्ल किया और फिर जो है इस इलाके से गायब हो गया। उसके बाद से जो अभी तक नहीं पता कि ये वापस जो इस इलाके में इसका आना जाना था, यानी अब पुलिस जो है वो इसमें मसरूफ तफ्तीश है कि ये जो मुलजम है मोहम्मद आबद वल्द मोहम्मद अकबर जो ये दोबारा अपने उस गांव में आता जाता है या नहीं। और हम भी जो है वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, इसके दीगर जो रिलीज रहते हैं उनसे भी जो है वो पूछ करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक है, हालात पे नजर रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। कासिम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोटरवे पर खातून से ज्यादती के एक मुलजिम की डीएनए रिपोर्ट फाइनल हो गई है। मुलजिम का डीएनए 2013 में मां बेटी से ज्यादती केस के डीएनए से मैच कर गया है। मोटरवे पर खातून से ज्यादती के एक मुलजिम की डीएनए रिपोर्ट फाइनल हो गई है। मुलजिम का डीएनए 2013 में मां बेटी से ज्यादती केस के डीएनए से मैच कर गया है। रिपोर्ट के बाद अभी कार्रवाई की जाएगी। मोटरवे पर खातून से ज्यादती के एक मुलजिम की डीएनए रिपोर्ट फाइनल हो गई। मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादती के मरकजी मुलजिम की शनाख्त हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादती के मरकजी मुलजिम की शनाख्त भी हो गई है और अब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने भी एक मुलजिम का डीएनए मैच होने की तस्दीक कर दी है। अपने ट्विटर पैगाम में उनका कहना है कि जल्द मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, आईजी पंजाब, CCPO लाहौर और पूरी टीम को मुबारकबाद भी दी है। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने भी एक मुलजिम का डीएनए मैच होने की तस्दीक कर दी है और ये तस्दीक उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में की है और ये भी कहा कि जल्द मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, आईजी पंजाब, CCPO लाहौर और पूरी टीम को मुबारकबाद भी दी है। खातून से ज्यादती केस में तहकीकात जारी हैं। पुलिस ने करौल गांव में सर्च ऑपरेशन करते हुए रिकॉर्ड याफ्ता 3 मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया है। खातून से ज्यादती केस में तहकीकात जारी हैं और इस हवाले से पुलिस मुख्तलिफ इलाकों में छापे मार रही है। करौल गांव की बात की जाए तो वहां पे भी सर्च ऑपरेशन किया गया और सर्च ऑपरेशन करते रिकॉर्ड याफ्ता 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर में मोटरवे सानहा तहकीकात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में अदालत से वाक़े की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज के जरिए कराने की इस्तदा की गई है। लाहौर में मोटरवे सानहा तहकीकात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई है और दरख्वास्त में अदालत से वाक़े की तहकीकात ही सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज के जरिए कराने की इस्तदा की गई है। सियालकोट के इलाके समरियाल में गवाह के बाद मुबैना ज्यादती का निशाना बनने वाले खातून को मेडिकल के लिए सिविल अस्पताल लाया गया है। सियालकोट के इलाके समरियाल में गवाह के बाद मुबैना ज्यादती का निशाना बनने वाली खातून को मेडिकल के लिए सिविल अस्पताल लाया गया है। तफसीलात जानेंगे, मोहम्मद इशफाक हमारे साथ हैं। जी इशफाक। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ थाना समरियाल के इलाके हदोक में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जहां एक मुबैना तौर पर खातून को अगवा के बाद ज़्यादती का निशाना बनाया गया और ज़्यादती के बाद जब खातून की हालत गैर हुई तो उसे जो है वो फेंक दिया गया। खातून इस वक्त मेडिकल चेकअप के लिए सिविल हॉस्पिटल समरियाल में मौजूद है, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि फैमिली के कोई मेम्बर जो हैं वो मीडिया के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि खातून के ऊपर उसके ससुरालियों की तरफ से प्रेशर है और अगर हम इस केस को मज़ीद आगे लेकर जाते हैं तो बेटी का बसा बसाया घर जो है वो बर्बाद हो जाएगा। तो ये भी मुआशरे का एक तल्ख पहलू है कि जहाँ एक खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है तो दूसरी तरफ उसके ससुरालियों और मुआशरे का ये प्रेशर भी खातून के ऊपर मौजूद होता है कि अगर उसने मज़ीद कार्रवाई की तो उसका बसा बसाया घर जो है वो बर्बाद हो जाएगा। तो बहरहाल ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में खातून, उसके वालिद, उसकी वालदा कोई भी मीडिया से बात करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस का ये कहना है कि हमने कार्रवाई करते हुए। शुक्रिया।
रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का कहना है CCPO के रवैये के बाद इंसाफ की उम्मीद कैसे की जा सकती है। मुल्जिमान को शक का फायदा देने जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। CCPO लाहौर को बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी के लिए तैनात किया गया। जो जजेस हमारा केस सुनते हैं उनकी निगरानी की जाती है। वो लाहौर में अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उम्र से लेके शहजाद अकबर साहब तक हर बंदा जो है वो CCPO को जो है वो सपोर्ट कर रहा है। वजह सिर्फ ये है कि ये नटोरियस करैक्टर का ऑफिसर जो है ये लाए हैं लाहौर से बल्दियाती इलेक्शन जीतने के लिए। इन्होंने इस अंधोनाक अफसोसनाक जिसके ऊपर पूरी कौम जो है वो सरापा एहतजाज भी है और अफसुर्दा भी है, उस केस में मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने से पहले उन्हें शक का फ़ायदा दे के जो है वो उनके बरी होने के इम्कानात जो है वो पैदा कर दिए हैं। साफ हमें कैसे मिलेगा? जो भी जजेस जहाँ पे आके लगते हैं, जिनके सामने हमारे केसेस फिक्स होते हैं, उन जजेस के लिए जो है वो जीना हराम हो जाता है। उनके बच्चों की जो है वो खुफिया जो है जाती है। वफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि लंदन भगोड़ों की पनाहगाह बनता जा रहा है। मियां नवाज शरीफ को अदालत के सामने सरेंडर करना चाहिए। इस साल के आखिर तक नून और शीन लीग अलग अलग जमातें होंगी। नून लीग पत्थर मारने वाली और शीन संग तराज जमात होगी। वो लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे। और इश्तिहारियों की अमाजगाह बनता जा रहा है। सब वो लोग जो अदालतों को मतलूब हैं आज लंदन में पनाहगाह बनाए हुए हैं। इस साल के आखिर तक शीन और नून वाले अलग होंगे। ये नून लीग पत्थर वाली जमात होगी, पत्थर मारने वाली, और शीन लीग जो होगी वो संग तराश किस्म की जमात होगी। और मैं नहीं देख रहा कि इस साल के आखिर तक ये दोनों पार्टियां एक पैच पे, दोनों ग्रुप जो हैं एक जगह पे रहें। वोट को इज्जत क्यों नहीं दे रहे नवाज शरीफ साहब? वोट और कानून की अदालत जो है उनसे ये फैसला कर रही है, अपने आप को सरेंडर करें। जो कहते थे हम वोट को इज्जत देंगे और कानून का एहतराम करेंगे, जब अपने पे आती है तो मीठा मीठा हप और कौड़ा कौड़ा थू करते हैं। ये एक ऐसा साने है, ऐसा अफसोसनाक वाक़या है कि जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस मोटरवे पे होने वाली ज़्यादती के मुजरमों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। सदर आरिफ अलवी की जानिब से मुतासरा इलाकों का सफाई का मुआयना किया गया। मुतासरीन से मिलकर मुश्किलात भी जानी। सदर मुमलिकत पहले मीरपुर खास और फिर सांगड़ गए। सदर मुमलिकत ने मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और रहनुमा PTI हलीम आदिल शेख और दीगर भी सदर मुमलिकत के साथ थे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया है और सदर आरिफ अलवी ने मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना किया और मुतासरीन से मिलकर मुश्किलात भी जानी। ओपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ का कहना है इमरान खान के झूठ के खिलाफ दायर 10 अरब रुपए हर्जाने के मुकदमे में 33 बार इल्तवा लिया जा चुका है। अदालत से इस्तदा है कि रोजाना बुनियादों पर इस मुकदमे की समाअत की जाए। 3 साल गुजर गए लेकिन इमरान खान ने मुकदमे में तहरीरी जवाब नहीं दिया है। आपको अहम खबर दें, ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ का कहना है इमरान खान के झूठ के खिलाफ दायर 10 अरब रुपए हर्जाने के मुकदमे में 33 बार इल्तवा लिया जा चुका है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। मुर्तज़ा वहाब ने स्कूल ना खोलने का मुतालबा कर दिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि वो सिंध हुकूमत और विफाक से फैसले पर नजरसानी करने की अपील करते हैं। मुर्तज़ा वहाब का कहना है स्कूल खुसूसन प्राइमरी सेक्शन अभी ना खोले जाएं। अभी सूरत हाल गैर यकीनी है, हो सकता है बच्चे SOPs पर अमल ना कर सके। आज़ाद नोहरी हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताएगा इस ट्वीट के हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत के तर्जमान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने इस वक्त भी कोरोना की सूरत हाल को इंतहाई खतरनाक हद तक करार दे दिया है। उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने वफाकी और सिंध हुकूमत दोनों से मुतालबा किया है। तो एक वालिद के हिसाब से इन दोनों हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि तालीमी इदारों के हवाले से वो फैसले पर नजरसानी करें, क्योंकि इस वक्त वो सूरत हाल नहीं जो बच्चे जो इस वक्त पर अमल करें। खासतौर पर प्राइमरी तलीम जो उसमें नजर जो हुकूमत फौरी तौर पर अपने फैसला जो है वो वापस ले और तालीमी इदारे यानी स्कूल जो है वो बंद रहें। इस हवाले से उन्होंने ट्वीट कर दिया है
लेकिन संत हुकूमत ने ताहाल कोई सख्त इस मामले पर नजरसानी नहीं की है और संत हुकूमत के तर्जुमान ने बाज़ाब्ता तौर पर मुतालबा कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप। पंजाब के सरकारी स्कूलों के लिए किताबों की खरीदारी में नए घपलों का इंकशाफ सामने आया है। मनसूख शुदा टेंडर्स की किताबी फहरिस्तों की तरतीब दी गई तब्दील करके सिलेक्शन कमेटियों से दस्तखत कराए गए। रद्दी में 300 रुपए फी किलो खरीदी जाने वाली किताबें महंगे दामों स्कूलों को फरोख्त हो रही हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अकमल सुमरो हमारे साथ हैं। अकमल, क्या मामला है ये? जी, पंजाब के सरकारी स्कूलों के लिए बरतानवी इदारे डिफिट की फंडिंग से किताबों की खरीदारी का ये मामला है और एक दफ़ा फिर घपलों का इंकशाफ हुआ है। और इंतहाई तशवीशनाक बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ ने जो कमेटियां तश्कील दी थी, ये कमेटियां अलामती तौर पर काम करती रहीं और इन कमेटियों को वही पुरानी किताबों की फहरिस्तें थमा दी गईं जिन किताबों की फहरिस्तों को मुतनाज़ होने की बुनियाद पर जो है वो मुस्तरद कर दिया गया था और दोबारा से टेंडर्स जारी हुए थे। और अब तफसीलात के मुताबिक जो दस्तावेज़ हमें मौसूल हुई हैं, ये दस्तावेज़ बता रही हैं कि दोबारा से उन्हीं पब्लिशर्स को नवाजा जा रहा है जिनकी फहरिस्तें पहले ही मुस्तरद की गई थी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि रद्दी के कंटेनर से 300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो किताबें ख़रीदी गई हैं उनको इंटरनेशनल पब्लिशर की किताबें बनाकर जो है वो महंगी कीमतों पर इन सरकारी स्कूलों को फ़रोख्त करने का इंकशाफ हुआ है। और इस पर वज़ीर आला पंजाब जो है ना सिर्फ नोटिस लें बल्कि इस प्रोसीडियों की कारकर्दगी की जो है जाँच पड़ताल की जाए कि आखिर इन्होंने किसके कहने पर जो है वो किताबों की पुरानी फहरिस्तें दोबारा से ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। DGISPR का कहना है कि कौम मेजर अजीज भट्टी शहीद की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश करती है। मेजर अजीज भट्टी शहीद ने 1965 की जंग में दिफाए वतन में अजीम हिम्मत और हौसले का मुजाहिरा किया था। मेजर अजीज भट्टी शहीद के अज़्म की बदौलत दिफाए वतन के लिए हम हर किस्म के हालात का मुकाबला करेंगे। पैंसठ के हीरो मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर का 55वां यौम शहादत। ISPR के मुताबिक धरती माँ के बहादुर बेटे जंग 1965 के हीरो को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। शहीद के आबाई गांव लादिया जिला गुजरात में खुसूस
के शहीदों को 24 न्यूज़ का सलाम। लियाकतपुर से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के शहीद जवान सोहेल शरीफ की आज 11वीं बरसी मनाई जा रही है। मजीद जानते हैं हसन महमूद से। जी हसन। सोहेल शरीफ ने सवात ऑपरेशन में दहशतगर्दों के साथ लड़ते हुए शहादत का रुतबा हासिल किया था। सोहेल शरीफ ने जो है 2009 में शहादत हासिल की थी और है उनकी बरसी मनाई जा रही है। इस टाइम जो उनके जो घर वाले हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनके भाई से हम जानते हैं। उन्होंने अपनी मैट्रिक इधर ही गांव में मुकम्मल की थी और सन 2005 में आर्मी में ज्वाइन हुए थे और सन 2009 में इसी दिन 21 रमज़ान को शहादत रोज़े की हालत में शहादत की इतला हमें मिली थी। हमें उसकी शहादत पर फ़ख्र है। हमें उसकी शहादत से हमारा सर बुलंद है और अगर इंशाअल्लाह हमें और भी मौका मिले अपना जान कुर्बान करने पर इस वतन पर इस मुल्क पर तो हम गरेज नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि उनके भाई हैं उनका कहना है कि हर वक्त जो है हम पाकिस्तान जो आर्मी है इसके साथ ठहरे हैं और अगर हमें मौका मिला तो हम भी इस मिट्टी पे जो है कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया आपका। टिफल वक्त इतना है। हमारे साथ रहिएगा।